मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थी। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस उन्होंने ली है। कल शाम 4 बजे अब उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके जितने भी चाहने वाले हैं लगातार उनके घर उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। 20 से भी ज्यादा भाषाओं में जो दिग्गज गायिका है आशा भोसले, उन्होंने गाना गाया जिनका निधन हो गया है। सबसे मशहूर गाना उनका इन आंखों की मस्ती के, इसके अलावा दम मारो दम और ऐसे कई सारे गाने हैं। हालांकि देशभक्ति के गाने भी उन्होंने गाए हैं। इसके अलावा शरारा शरारा जो गाना था सबसे ज्यादा मशहूर गाना। तो कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके चेहरे भले ही आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखे होंगे लिपसिंग करते हुए, लेकिन पीछे जो आवाज थी वो आशा भोसले की थी। नाइटिंगेल इन्हें कहा जाता है बॉलीवुड का। 14 भाषाओं में 12,000 गाने गा चुकी हैं आशा भोसले। इसके अलावा गीत, पॉप, गजल, भजन, शास्त्रीय संगीत, हर तरह के गाने वो गा चुकी थी। उपलब्धि उनकी अगर कहें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। 2011 में, 2008 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें मिल चुका है 2000 में। इसके अलावा 1997 में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय गायिका बनी थी। 1997 की ये बात है। ये वो तमाम उपलब्धि है जो आशा भोसले के नाम है। और अगर बात करें उनके अंतिम संस्कार की तो कल उनका अंतिम संस्कार होना है और उससे पहले लगातार उनके जो चाहने वाले हैं वो उनके लिए कई तरह के पोस्ट कर रहे हैं, कई वीडियोस बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर आशा भोसले के कई सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं इस वक्त और उनके गाए हुए गानों को अब याद किया जा रहा है। कल शाम 4 बजे हालांकि आशा भोसले का अंतिम संस्कार होगा। आशा भोसले की अगर बात करें तो सुरों की मलिका इन्हें कहा जाता है और सुरों की मलिका अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। ये बहुत दुख की बात है कि इतनी अच्छी आवाज अब हमें सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन आशा भोसले ने 12,000 से ज्यादा ऐसे गाने हैं जो गाए हैं जिन्हें आज भी लोग जो हैं बहुत ज्यादा सुनते हैं। आशा भोसले के इन 92 सालों में कई ऐसी भाषाएं हैं जिनमें उन्होंने गाना गाया और उन्होंने उन गानों को अपनी आवाज दी। माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। पहले ही 11:30 बजे, 1 घंटे नहीं माफ कीजिएगा 2 घंटे पहले लगभग जो है खबर ये आई थी कि आईसीयू में हैं और उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। हालांकि परिवार और तमाम जो लोग हैं वो पहले ही पहुंच गए थे इस अस्पताल में, लेकिन ये दुख की बात है कि सुरों की मलिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थी। काफ़ी समय से चेस्ट इन्फेक्शन उन्हें हो रहा था और थकान के चलते अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी, जिस वजह से सिंगर को 11 अप्रैल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आशा भोसले का अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल यूनिट में इलाज चल रहा था। 92 साल की आशा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और अब वो नहीं रही। जानकारी ये मिल रही है कि सुरों की मलिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आशा भोसले ने अंतिम सांस ली है। ये बहुत दुख की बात है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक पोस्ट आया है और उन्होंने तब पोस्ट किया था जब उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो आशा ताई अब नहीं रही। उनके याद में कई सारे पोस्ट और कई सारे वीडियोस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आशा भोसले के लिए कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, कई सारे लोग हैं उनके चाहने वाले जो उनके लिए पोस्ट कर रहे हैं। इससे पहले उनके ठीक होने की कामना की जा रही थी, लेकिन दुख की बात यह है कि आशा भोसले अब नहीं रही। इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। सुरों की मलिका इन्हें कहा जाता है। 14,000 से गाने ये गा चुकी हैं। 1933 में जन्मी आशा भोसले, मल्टी ऑर्गन फेलियर से उनका निधन हुआ है।
उन्हें चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। 8 सितंबर को जन्मी थी 1933 को। 12 अप्रैल 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली है। 92 साल की वो हो चुकी है और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। उनके चेस्ट में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ। डॉक्टरों ने अब तक यही जानकारी दी है। हालांकि आशा भोसले हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगी, इसीलिए क्योंकि उनके गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशा भोसले ने एक नहीं, दो नहीं, कई हजार गाने दिए हैं। हर भाषा में उन्होंने गाए हैं, हर तरह के गाने गाए हैं, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो पॉप सॉन्ग हो। और कैलाश खेर से न्यूज़ 18 ने जब बातचीत की आशा भोसले को लेकर तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ नमस्कार। लेकिन इसको ये बोलेंगे कि ये पूर्णता थी, कि जिसने पूर्णता को हमारे पृथ्वी पर, हमारे संगीत क्षेत्र में, हमारे कला जगत में पूर्णता को परिपूरित किया इस पृथ्वी पर, और कला की परिभाषा को एस्टेब्लिश किया, निश्चित किया और बताया कि हाँ, हम रहें न रहें, हमारे कृत्य और हमारे सत्य अब पूर्णता की ओर अग्रसर रहेंगे और सदैव अन्यों को प्रेरित करेंगे। तो इस तरह की विभूतियां होती हैं, इनसे अपूर्णता कभी नहीं, इनसे जगत की पूर्णता होती है और नई आत्माओं का आना प्रशस्त करके जाती हैं ऐसी बड़ी आत्माएं। जी कैलाश जी, कभी आपने भी उनसे मुलाकात की होगी, कोई वाकया आज आपको ऐसा याद आ रहा हो आशा जी के साथ? हम लोगों का एक्चुअली एक टूर से तो बहुत बार मिलती हैं फंक्शनों में, तो लेकिन एक महीने का जो एक यूएस कनाडा का टूर हुआ था 2007 या 2008 में, वो बहुत ही अविस्मरणीय है। वो कभी हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या मनुष्य का व्यक्तित्व पता लगता है और व्यक्तिगत बातें पता लगती हैं, चुटकुले पता लगते हैं, ह्यूमर पता लगता है, इंसान के जीने का ढंग पता लगता है, क्योंकि यात्राओं से ही असली इंसान की इंसानियत पता लगती है। किसी को कितना टेम्परामेंट है, कितना बन के रहता है, कितना, तो वो सब पता लगता है। एक महीने तक वो भी दूसरे देश में, दूसरे खंड में, दूसरे टाइम जोन में, तो बहुत कुछ पता लग जाता है। वो अच्छा रहा अनुभव। प्यारी आत्मा थी आशा जी, और वयोवृद्ध होकर भी वो मिक्स हो जाती थी अपने जूनियर्स के साथ भी, और के अंदर तो आने लोगों में यही था। भारतीय जीवन शैली का जो प्रतिबिंब झलकता है बड़े लोगों में, गुणवंतों में, वो दिखता था उनमें भी। बहुत बहुत परमात्मा से प्रार्थना, अपने चरणों में, श्री चरणों में सदगति दें और उनके परिवार को संबल दें इस ऐसी घड़ी में। और उनको यही प्रार्थना है कि सारा जगत उनके लिए प्रार्थना करे। हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनके चरण। तो कैलाश खेर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की और उन यादगार पलों को साझा कर रहे थे जो उन्होंने आशा भोसले के साथ बिताए थे। और उन्होंने बताया कि कोई कमी नहीं थी आशा भोसले में, वो हर तरह की चीज़ों में सक्षम थी, हर तरह के गानों में वो सक्षम थी, वो हर तरह के गाने गाती थी। आशा भोसले 8 सितंबर 1933 को जन्मी थी। भारत की एक दिग्गज और बहुमुखी पार्श्व गायिका है, जिन्हें 8 दशकों के करियर में 20 से ज़्यादा भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाना गाने का गौरव प्राप्त है। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा ताई अपनी कैबरे, गज़ल और शास्त्रीय धुनों के लिए जानी जाती हैं और उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा गाना रिकॉर्ड करने वाली गायिका के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। प्रमुख उपलब्धियों की अगर बात करें तो उन्होंने कई फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। 2001 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस गाना है पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम और दिल चीज क्या है जैसे गानों के साथ उन्होंने भारतीय संगीत में नए प्रयोग किए थे। कुछ इस तरह के उन्होंने गाने गाए और कुछ नया कर दिखाया। उनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली में एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार में हुआ था और उन्होंने 10 साल की उम्र से ही गायन शुरू कर दिया था। उन्हें बॉलीवुड में नारी अभिव्यक्ति को नया रूप देने वाली गायिका के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने अपनी अनूठी आवाज में पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया। आशा भोसले ने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि मराठी और अन्य क्षेत्रीय फिल्मों में भी गाना गाया है, जिससे उनका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में अमर हो गया है।
भले ही आशा भोसले अब हमारे बीच ना दिखाई दें, ना रहें, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनके गानों को आज भी हम वैसे ही गुनगुनाते हैं जैसे वो रिलीज होने के समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती थी। आज भी उनके ऐसे कई सारे गाने हैं जो कई सारी पार्टी फंक्शंस में बजते हैं, क्योंकि उनके गाने हमेशा से ही एवरग्रीन रहे हैं। भारतीय संगीत की दिग्गज गायिका आशा भोसले अस्पताल में जब गईं, तभी से फैंस बहुत ज़्यादा चिंतित थे, दुखी हो गए थे और उनके अच्छे सेहत की कामना सब कर रहे थे, लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया है 92 साल की उम्र में। और अब वो नहीं रही। 12,000 से ज़्यादा गाना गाने वाली गायिका और पहला रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। संगीत की दुनिया में अपना पहला कदम तो तब रखा था जब वो महज 10 साल की थी। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर आई तो उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए गाना गाना पहले शुरू किया। कौन जानता था कि एक छोटी सी बच्ची की ये शुरुआत आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। उन्होंने साबित कर दिया कि हुनर और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आपको शायद ही पता हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा गाना रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आशा ताई के नाम ही है। उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए, चाहे हिंदी हो, मराठी हो या कोई और भाषा। उनकी आवाज हर जगह जादू बिखेरती है। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि उनके 7 दशकों के कड़े रियाज और संगीत के प्रति उनके अटूट समर्पण का जीता जागता प्रमाण है। उनके कई सारे फोटोज आपने देखे होंगे कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, दिग्गजों के साथ में। अपने आप में वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। आशा भोसले की सबसे बड़ी ताकत उनकी वर्सिटैलिटी थी, यानी हर तरह के गाने को बखूबी गाना। उन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर कव्वाली और खैबर से लेकर पॉप तक हर जॉनर में हाथ आजमाया और वो सफल भी रही। जब वो दम मारो दम गाती हैं तो माहौल बदल जाता है। जब वो कोई दर्द भरी गजल छेड़ती हैं तो सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस बीच हेमा मालिनी ने क्या कहा आशा भोसले के निधन के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल हेमा जी, देखिए संगीत की दुनिया की वो एक मल्लिका थी और जिस तरीके से उनका निधन हुआ है अपने आप में ये बेहद दुख की घड़ी है। लेकिन हेमा जी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताया है, कोई ऐसा पल आपको याद हो जो आपके जहन के बेहद करीब हो? वो हर पल उनके साथ अच्छा ही था। हमेशा जहाँ जहाँ हम लोग ज्यादातर मिलते थे किसी न किसी कार्यक्रम में, बैक स्टेज में हमारा मुलाकात होती थी तो बहुत प्यार से मिलती थी और बहुत पसंद करती थी मुझे। हमेशा यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदरी है तुम, ऐसा हमेशा बोलेगी मुझे। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था, बट शी रियली यूज्ड टू एडमायर मी एंड लव्ड मी अ लॉट। उस क्षण को हम कभी भूल हिंदी नहीं सिनेमा की एक आवाज़ जो है वो खामोश हो गई, उनकी एक आवाज़ ही पहचान थी। हेमा जी, आपके लिए भी उन्होंने कई गाने गाए हैं, कोई ऐसा गाना जो आपकी जहन में बेहद करीब रहा हो, कोई ऐसी याद उनकी? है वो है लेकिन फिल्म का। लेकिन फिल्म उनके भाई साहब जो हृदयनाथ मंगेशकर जी ने ही बनाया था और उसमें एक बहुत सुंदर सा एक ठुमरी था, उस पे मैंने नृत्य किया था, कथक नृत्य किया था। वो गाना उन्होंने गाया था। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, इतने ब्यूटीफुल गाया था। झूठे नैना बोले सांची बत्तियां, वो गाना आप जरूर बजाइए, इतना सुंदर गाना। एंड उसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में झुका के सबको पूछो, जो सत्य पे सत्या पे भी गाया। उन्होंने हर किस्म का गाना मेरे साथ गाया है। और सीता गीता में भी वो साथी चल, वो गाना ना, वो भी उन्होंने गाया सारा। इतना अच्छे चुलबुली वाला, वेरी सीरियस सॉन्ग, एवरीथिंग शी हैज सॉन्ग। तो जितना लता जी ने गाया है उतना ही मैं कहूँगी उन्होंने भी मेरे लिए गाया। तो आप सुन रहे हैं, और हेमा मालिनी ने उन तमाम गानों को याद किया है उनकी फिल्मों में जो आशा भोसले ने आवाज़ दी। और वो गाने ऐसे गाने हैं जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा यादगार गाने। आशा भोसले और दिग्गज संगीतकार आर.डी. बर्मन की जोड़ी दुनिया में मेड फॉर ईच अदर थी। दोनों ने मिलकर पिया तू अब तो आजा जैसे ऐसे गाने दिए जो आज भी हर पार्टी की जान होते हैं। बाद में दोनों ने शादी भी की और इनकी जोड़ी ने भारतीय संगीत को एक नया मोड़ दिया, जिसे आज की पीढ़ी भी बहुत पसंद करती है। आशा ताई ने द क्रोनोस
क्वार्टेट और बॉय जॉर्ज जैसे बड़े कलाकारों के साथ मिलकर काम भी किया है। 2011 में उन्हें जो है अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। कई सारे अचीवमेंट अवार्ड हैं। वो उन गिने चुने भारतीय कलाकारों में से हैं जिन्होंने हमारे संगीत को 7 समंदर पार एक नई पहचान और सम्मान दिलाया है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े सिंगरों के साथ इंटरनेशनल लेवल पे आशा भोसले ने गाने गाए हैं। तो भारत सरकार ने भी आशा की कला को सलाम करते हुए उन्हें पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे देश के सबसे बड़े नागरिक और सिनेमा सम्मानों से नवाजा है। ये पुरस्कार उस मेहनत का सम्मान है जो उन्होंने आधी रात तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बिताकर और सुरों को साधने में लगाई। वो वाकई में एक लिविंग लेजेंड हैं। हालांकि अब हमारे बीच वो नहीं रही। ये बहुत दुख की बात है और बहुत अफसोस है। म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि अब इतनी अच्छी आवाज़ हमारे बीच नहीं रही। आगे शायद हम कोई नया गाना आशा भोसले का नहीं सुन पाएंगे, लेकिन हाँ, जो गाने आज तक उन्होंने हमें दिए हैं वो गाने काफ़ी हैं और कई हज़ार गाने हैं। आज भी हर पार्टी की जान होते हैं उनके गाने। बहुत कम लोग जानते हैं कि संगीत के अलावा आशा जी को खाना बनाने और खिलाने का भी बड़ा शौक था। एक सफल बिजनेस विमेन भी हैं और उनकी आशा नाम की रेस्टोरेंट चेन दुनिया के कई बड़े शहरों जैसे दुबई और बर्मिंघम में मशहूर है। वहाँ का जो लजीज भारतीय व्यंजन है उतने ही हिट हैं जितने कि उनके गाने। वो कहती हैं कि अगर वो गायिका ना होती तो शायद एक कुक होती। 92 साल की उम्र में भी आशा ताई की ऊर्जा देखने लायक थी। लेजेंड के फैंस उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना तो कर रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि अब वो नहीं रहीं और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके गाने हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है और जैसा कि हमने बताया कि अंतिम संस्कार उनका कल किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके चाहने वाले उनसे उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है सेलिब्रिटीज़ के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। लगभग कल तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। खबर आते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर है। फैंस और सेलेब्स जो हैं सोशल मीडिया के जरिए रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि निधन से कुछ घंटे पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज गायिका के स्वस्थ होने की भी कामना की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये सुनकर चिंता में हूं कि आशा भोसले जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ये थोड़ी देर पहले का उनका पोस्ट है प्रधानमंत्री का, जब वो ये कामना कर रहे थे कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से बताया गया कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका और उनका निधन हो गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के पास की। आशा भोसले जो अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी सेहत की बात करें तो अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज जब खत्म हुआ तो डॉक्टरों ने यही कहा कि चेस्ट में पेन उन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा था शुरुआत में और उसके बाद उनके कई सारे ऑर्गन्स ऐसे थे जो लगातार फेल हो रहे थे और इसी वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुछ समय पहले ही उनकी पोती का भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आया था जिसमें उन्होंने जानकारी साझा की थी कि मेरी दादी आशा भोसले बहुत ज्यादा थकान और छाती के इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में है। इस बीच सायरा बानो ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। जुड़ रही हैं सायरा बानो, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सायरा बानो जी, संगीत जगत के लिए एक बेहद दुखद घड़ी, लेकिन आपके लिए ज्यादा, क्योंकि आपके साथ तो उनकी कई यादें रही हैं। कोई ऐसी याद जो आज आपको याद आ रही हो? बहुत सारी यादें हैं इन लोगों के साथ। ये बिल्कुल हीरे रहे हैं। आशा जी, लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, और हमारा कनेक्शन, हम पुराने जो आर्टिस्ट हैं वो हम इनके इतने करीबी रहे हैं क्योंकि जब
रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती थी, उससे पहले लाइव रिकॉर्डिंग जो होती थी हमारे ज़माने में, तो हमारा इंटरैक्शन होता था हमारे प्लेबैक सिंगर्स के साथ, कि जैसे मेरे लिए वो गाना गा रहे हैं तो एक ख़ास तरीके से गाएंगे, किसी और के लिए गा रहे हैं तो उनके ढंग से गाएंगे। ये सब बातें होती थी। हम इतने लकी थे कि रिकॉर्डिंग के अंदर जो कमरा होता है जहाँ वो गाना गाते थे माइक लगा के, और बाहर ऑर्केस्ट्रा होता था, लाइव ऑर्केस्ट्रा, हम देखते थे रिहर्सल और उनके साथ इंटरैक्ट करते थे, और वो हमें सजेशन देते थे कि ये मैं इस तरह गा रही हूँ खास आपके लिए। तो एक लाइव कनेक्शन था इन लोगों से। हाँ, ये हमारे आइडल्स, हमारे फेवरेट्स थे ये सिंगर्स, एंड इट वाज ग्रेट ग्रेट इंटरैक्टिंग। पिछले दिनों जो रमजान में मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने ये कहा इंटरव्यूअर को जी। कि रमजान के लिए शुभकामनाएं, रमजान के लिए बहुत मुबारकबाद, सबको विश किया, ईद मुबारक विश किए। तो ये बात मेरे दिल को इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैंने उनका नंबर निकलवाया ऑफिस से और फौरन मैंने उनको फोन किया, और मैंने ये मेरी लास्ट मेरा कॉन्वर्सेशन था उनके साथ, और उनको कहा मैंने कि आपने इतनी खूबसूरती से अदा किया है ये मैसेज, गॉड ब्लेस यू, एंड बहुत बहुत प्यार दिया उनको। तो मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ दिन पहले ही, समझिए 1 महीना पहले ही, 20 दिन पहले ही मेरी और उनकी बातचीत हो गई। वो अच्छी भली तो लग रही थी, मैंने उनको देखा था। हाल ही के दिनों में सायरा बानो जी उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा नाजुक हो गई थी। क्या हालिया दिनों में कोई बातचीत आपकी उनसे हो पाई हो, या उनके परिवार वालों से कोई बातचीत हुई हो? मैंने ये बताया ना आपको, रमजान और अच्छा। ईद, अभी तो बताया मैंने आपको जी। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनसे बात कर सकी, उनको मुबारकबाद दे सके कि आपने इतनी खूबसूरती से अदा किया है ये मैसेज सारे लोगों को, ईद मुबारक और रमजान मुबारक। बहुत ही अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है, मैं बात नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली का कोई चला गया। बहुत बहुत दिल दुख रहा है, बहुत दिल दुख रहा है। ये तो डायमंड्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, इनका कोई भी बदल नहीं है। तो आशा भोसले अब